हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक कंप्लीट डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम हर एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी के साथ साथ एसामीज लैंग्वेज से भी चर्चा करेंगे ताकि उस वर्ड के ऊपर आपका जो ग्रिप है वो बना रहे। ये इस वीडियो लेक्चर का सेकेंड क्लास है। आप में से अगर कोई इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा। दोस्तों, किसी भी वर्ड का अगर सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द पूछे तो इसका मीनिंग, इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा या नियरेस्ट टू द सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो उसका सिनोनिम्स होगा। और दूसरी तरफ जो किसी वर्ड का अगर एंटोनिम्स पूछे तो वो क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर वर्ड का जो अपोजिट मीनिंग है वो होगा या नियरेस्ट टू द जो अपोजिट मीनिंग है वो वाला होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड से। आज का पहला वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है सक्रिय। इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है, समार्थक शब्द क्या है, समार्थक शब्द है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब है तेज। क्विक, क्विक मतलब झटपट, एक्सपर्ट किसी विषय में विशेषज्ञ होना। लाइवली जीवंत, स्प्रिंगली प्रमोदित, डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब मेहनती। और दूसरी तरफ एक्टिव का एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द अपोजिट वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब अकर्मण्य। स्लागिश मतलब सुस्त, स्लो धीमा। इनएक्टिव निष्क्रिय, इनएक्टिव निष्क्रिय। हेवी, हेवी मतलब भारी। तो एक्टिव का जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स क्या है, ब्रिक्स, क्विक्स, एक्सपर्ट, लाइवली, स्प्रिंगली, डिलीजेंट। और दूसरी तरफ एक्टिव का जो एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स क्या है, इंडोलेंट, स्लागिश, स्लो, इनएक्टिव और हेवी। नेक्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब है कार्य। एक्ट का सिनोनिम्स मतलब समार्थक सेम मीनिंग वाला शब्द है प्रीसीडिंग मतलब कार्यवाही। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। ऑपरेशनल मतलब कार्यवाही। डीड, डीड का मतलब है विलेख। परफॉर्मेंस प्रदर्शन। एक्शन, एक्शन का मतलब है कार्य। दूसरी तरफ एक्ट का जो एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द है, विलोम शब्द क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब निलंबन। इमोबिलिटी स्थिरता। क्विट शांत। इनएक्शंस निष्क्रियता। रेस्ट आराम। रेस्पॉन्स विश्राम। इनर्शिया जड़ता। तो हमने क्या सीखा, एक्ट का जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है प्रीसीडिंग, एक्सरसाइज, ऑपरेशंस, डीड, परफॉर्मेंस, एक्शंस। और दूसरी तरफ एक्ट का जो एंटोनिम्स है क्या सीखा हमने, सस्पेंशंस, इमोबिलिटी, क्वाइट, इनएक्शंस, रेस्ट, रेस्पॉन्स, इनर्शिया। नेक्स्ट वर्ड एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब है वास्तविक। एक्चुअल का सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है डेमोस्ट्रेबल मतलब प्रत्यक्ष। सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित। रियल, रियल मतलब आलसी। डेवलप्ड विकसित। पॉजिटिव सकारात्मक। ऑथेंटिक विश्वसनीय। और इसका एक्चुअल का जो एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड है सपोजिशंस लगभग। पॉसिबल संभवत। वर्चुअल आलसी। पोटेंशियल क्षमता। अनडेवलप्ड अविकसित। थियोटिकल सिद्धांतिक। फेबुलस आश्चर्यजनक। तो हमने क्या सीखा, एक्चुअल का जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है डेमोस्ट्रेबल, सर्टेन, रियल, डेवलप, पॉजिटिव और ऑथेंटिक। और एक्चुअल का एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड क्या है, सपोजिशंस, पॉसिबल, वर्चुअल, पोटेंशियल, अनडेवलप्ड, थियोटिकल और फेबुलस। नेक्स्ट वर्ड एडिक्टेड। एडिक्टेड तो आपने सुना होगा, जैसे कि ड्रग्स एडिक्टेड किसी के ऊपर आदी होना, मतलब किसी के ऊपर क्या होना, आदी होना। इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है इनक्लाइन मतलब इच्छुक। डिस्पोज निस्तारित। हैबिचुएटेड मतलब आदि, गिवन दिया गया। एकॉस्टम्ड आदि। प्रोन प्रवृत्त मतलब किसी के ऊपर आदि होना। उसका जो एडिक्टेड का जो एंटोनिम्स अपोजिट हुआ थे डिसइंक्लाइन। देखिए यहाँ पर इंक्लाइन है तो इसका जो अपोजिट होगा डिसइंक्लाइन विमुख। अनएडिक्टेड, एडिक्टेड का अपोजिट होगा अनएडिक्टेड। और नेक्स्ट होगा इनडिस्पोज बीमार। नेक्स्ट एडवर्स प्रतिकूल। फ्री मुक्त। अनएकास्टम अनवस्थ, अव्यस्त अनवस्थ। तो हमने क्या सीखा, एडिक्टेड का जो सिनोनिम समार्थक शब्द है इंक्लाइन, डिस्पोज, हैबिचुएटेड, गिवन, एकस्टम्ड, प्रोन। और दूसरी तरफ एडिक्टेड का जो अपोजिट एंटोनिम्स है इन डिसइंक्लाइन, अनएडिक्टेड, इनडिस्पोज, एडवर्स, फ्री, अनकस्टम्ड। ये सब है एडिक्टेड का अपोजिट वर्ड।
तो नेक्स्ट वर्ड है एडिशन। एडिशन मतलब एक्स्ट्रा जो हो जाता है, जोड़ना, किसी का एक्स्ट्रा जो है ना, तो उसका जो एडिशन का जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है वो है एक्सटेंशन मतलब विस्तार, एसेशंस मतलब परिग्रहण, एक्रिएशन मतलब एक साथ वृद्धि, एक्स्ट्रा जो बोलते हैं, एनलार्जमेंट मतलब इजाफा, इंक्रीज बढ़ोतरी, अपेंडेज मतलब अनुबंध, और इसका जो एडिशन का जो अपोजिट एंटोनिम्स वर्ड है वो है ड्रॉबैक्स मतलब कमी, डिडक्शन कटौती, डिस्क्रिमेंट मतलब कमी, डिट्रैक्शन मतलब कलंक मतलब कमी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज का मतलब है फायदा, किसी के ऊपर लाभ। इसका एडवांटेज का जो सिनोनिम मतलब समार्थक शब्द है गुड मतलब अच्छा, एवेल मतलब लाभ लेना, इंटरेस्ट का मतलब है रुचि, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, गेन मतलब पाना, और सक्सेस मतलब सफलता। और दूसरी तरफ एडवांटेजेस का जो एंटोनिम्स मतलब विपरीत विलोम शब्द है वो है ऑब्स्टेकल मतलब व्यवधान, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, डिफिकल्टी कठिनाई, लॉस नुकसान, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा होना, ड्रॉबैक्स मतलब किसी में निराश होना, ड्रॉबैक्स मतलब किसी में कमी होना। तो हमने क्या सीखा, एडवांटेजेस का क्या शब्द है, एडवांटेजेस का जो सिनोनिम्स है गुड, एवेल, इंटरेस्ट, यूटिलिटी, गेन और सक्सेस। और दूसरी तरफ एडवांटेजेस का जो एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड है वो क्या है, ऑब्स्ट्रैकल, ऑब्स्ट्रक्शंस, डिफिकल्टी, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट और ड्रॉबैक्स। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत के साथ आपके लिए इस वीडियो बनाया, तो आप एक इसे लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी मतलब बेरी मतलब शत्रु। इसका जो सिनोनिम मतलब समार्थक शब्द है क्या, एनिमी मतलब शत्रु, राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, एंटागोनिस्ट मतलब प्रतिपक्ष मतलब प्रतिद्वंद्वी, वो मतलब शत्रु, एसिलियंट मतलब आक्रमण संबंधी। और दूसरी तरफ इसका जो एंटोनिम विलोम शब्द क्या है, फ्रेंड मतलब हम लोग जानते हैं कि दोस्त, हेल्पर मतलब सहायक, असिस्टेंट का मतलब भी सहायक, एसेसरी असिस्टेंट, हाँ एसेसरी का मतलब भी है सहायक, और एलाई मतलब मित्र। तो हमने क्या सीखा, एडवर्सरी का जो सिनोनिम्स है वो है एनिमी, रिवाइवल, एंटागोनिस्ट, फो और एसिलियंट। और दूसरी तरफ जो एडवर्सरी का एंटोनिम्स है वो क्या है, फ्रेंड, हेल्पर, असिस्टेंट, एसेसरी और एलाई। तो नेक्स्ट वर्ड है एडवर्टाइज तो हम लोग को पता है कि एडवर्टाइज का मतलब है विज्ञापन। तो विज्ञापन एडवर्टाइज का जो सिनोनिम समर्थक शब्द है वो है सर्कुलेट मतलब प्रसारित, अनाउंस घोषणा, नोटिफाई सूचित करे, पब्लिश प्रकाशित करना। और दूसरी तरफ एडवर्टाइज का एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द है सप्रेस का मतलब दबाना, कॉन्सील छिपाना, मतलब गलत जानकारी देना, इग्नोर नज़रअंदाज करना, मिसगाइड गलत मार्गदर्शन करना, और मिसलीड गुमराह करना। तो हमें एडवर्टाइज का सिनोनिम्स क्या पता चला, सर्कुलेट, अनाउंस, नोटिफाई और पब्लिश। और दूसरी तरफ एडवर्टाइज का जो एंटोनिम्स विलोम शब्द है वो है सप्रेस, कॉन्सील, मिस इन्फॉर्म, इग्नोर, मिसगाइड और मिसलीड। ये जो वीडियो है, ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो डिक्शनरी है, ये ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एस्पिरेंट है उनके लिए हेल्पफुल है, बल्कि ये जो स्टूडेंट है क्लास 6-7 का जो से लेके 9-10 कॉलेज लेवल का जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि आपके बच्चों या बड़ों सबके लिए ये फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस का मतलब है सलाह देना, और इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है वो है परस्यूट मतलब प्रोत्साहन, आर्ज मतलब विनती करना, वार्न मतलब चेतावनी देना, डेलिबरेट मतलब सोचा समझा, काउंसिल मतलब सलाह। और दूसरी तरफ एडवाइस का जो एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द है वो है इनहेबिट मतलब रोकना, रेस्ट्रेन मतलब
नियंत्रित करना, मिसलीड मतलब गुमराह, मिस एडवाइस मतलब गलत सलाह, डिसीव मतलब धोखा देना और मिस इन्फॉर्म मतलब गलत जानकारी देना। तो हमें एडवाइस का जो सिनोनिम्स क्या पता चला, परस्यूड, अर्ज, वार्न, डिलिबरेट और कौंसिल, ये सब है सिनोनिम्स का, सॉरी एडवाइस का सिनोनिम्स। और दूसरी तरफ एडवाइस का एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स है इनहेबिटेड, रेस्ट्रेन, मिसलीड, मिस एडवाइस, डिसीव और मिस इन्फॉर्म, यह सब है एडवाइस का एंटोनिम्स। आपका नेक्स्ट वर्ड है एफेक्ट। एफेक्ट का मतलब है प्रभावित करना। इसका जो एफेक्ट का जो सिनोनिम मतलब समार्थक शब्द है वो है मोब। मोब मतलब हिलाना, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, कॉन्सर्न मतलब चिंता, डिजियर इच्छा प्रकाश करना, सीख, सीख मतलब मांगना। दूसरी तरफ एफेक्ट का एंटोनिम मतलब विपरीत वाद है शान। शान मतलब धीरे खो खड़े हो, रिपेल पीछे हटाना, रेप्यूडिएट परित्याग करना, डिसलाइक नापसंद और एस्क्रियो, एस्क्रियो मतलब त्याग करना। तो एफेक्ट का जो सिनोनिम्स है वो क्या है, मोब, इन्फ्लुएंस, कंसर्न, डिजियर और सीख। और दूसरी तरफ एफेक्ट का जो एंटोनिम्स है वो क्या है, शान, रिपील, रिपीडिएट, डिसलाइक और एस्क्रियो। नेक्स्ट वर्ड है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है आत्मीयता। इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द क्या है, कनेक्शन। कनेक्शन मतलब संबंध, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब समानता, एलियंस, एलियंस मतलब संधि, एनालॉगी, एनालॉगी मतलब समानता, सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, किसी के ऊपर सहानुभूति रखना। एफिनिटी का जो एंटोनिम मतलब विलोम शब्द है, विलोम शब्द है इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, आज़ादी से चलता, एंटागोनिज्म मतलब विरोध, एंटीपैथी मतलब घृणा, डिसिमिलरिटी मतलब विस्मयता और डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन मतलब वियोग। तो हमें क्या मिला एफिनिटी का सिनोनिम्स, कनेक्शन, सिमिलरिटी, अलायंस, एनालॉगी और सिंपैथी। और दूसरी तरफ एफिनिटी का जो विपरीत मतलब एंटोनिम्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंस, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, डिसिमिलरिटी और डिसकनेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है एक्विज्ड। एक्विज्ड मतलब संतुष्ट होना। तो दोस्तों अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको अच्छा मटेरियल चाहिए बेसिक के लिए, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, तो हम आप के लिए लाया है रीजनिंग क्लास, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्विज। एक्विज मतलब संतुष्ट होना। इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है, समार्थक शब्द क्या है, एग्री। एग्री मतलब सहमत, इल्ड, इल्ड मतलब उपज, एसेस्ट, एसेंट मतलब अनुमति, कनकोर, कनकोर मतलब सहमत होना और रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मतलब विश्राम। और एक्विज का जो एंटोनिम विपरीत शब्द है वो है डिसेंट। डिसेंट मतलब मतभेद, ऑब्जेक्ट का मतलब भी मतभेद है। तो एक्विज का जो सिनोनिम्स और समार्थक शब्द क्या है, एग्री, इल, एसेंट, कंसर्न और रेस्पॉन्स। और दूसरी तरफ एक्विज का जो एंटोनिम्स विपरीत शब्द क्या है, डिसेंट, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एक्विटेंस। एक्विटेंस मतलब ऋण मुक्ति। इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है रिसीव। रिसीव मतलब रिसीट, रसीद, रिलीज, रिलीज मतलब रिहाई, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब स्वाब होना। और दूसरी तरफ एक्विटेंस का जो एंटोनिम मतलब विलोम शब्द है बोन। बोन मतलब बंधन, चार्ज, चार्ज मतलब शुल्क, क्लेम मतलब दावा, दावा किसी के ऊपर दावा करना। और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब है दायित्व। तो हम क्या पता एक्विटेंस का क्या सिनोनिम्स क्या पता चला, रिसीव, रिलीज और डिस्चार्ज। और एक्विटेंस का जो एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द क्या पता चला, बोन, डिस्चार्ज, क्लेम, ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोस। एक्रोस का मतलब है आर पार। इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है आर्थवर्ड मतलब आर पार, एगेंस्ट मतलब खिलाफ, ट्रांसवर्सली मतलब अनुपक्ष। और इसका जो एंटोनिम्स है एक्रोस का एंटोनिम्स है अलोंग मतलब साथ में, यहाँ पर है खिलाफ और यहाँ पर है साथ में। कंकरेंटली समवर्ती, लेंथ वाइज, लेंथ वाइज मतलब लंबा, पैरेलल, पैरेलल मतलब समानार्थ, समानार्थ। तो एक्रोस का जो सिनोनिम्स हमें क्या पता चला, एक्रोस का सिनोनिम्स है आर्थवर्ड, अगेंस्ट, ट्रांसवर्सली। और एंटोनिम्स एक्रोस का एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स है अलोंग, कंकरेंटली, लेंथ वाइज और पैरेलल। दोस्तों स्टडी टू क्रैक 247 हमेशा आपको क्वालिटी मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है। अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के बारे में जानना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसका लिंक देख सकते हैं।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम बात कर रहे थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। तो अगला वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब है वास्तविक। हाँ, एक्चुअल का मतलब है वास्तविक। इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द है वो है डेमोस्ट्रेबल मतलब प्रत्यक्ष, सर्टेन निश्चित, रियल असली, डेवलप विकसित, डेवलप विकसित, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, अनक्वेश्चनेबल मतलब निर्विवाद। और एक्चुअल का जो एंटोनिम्स है सापोजिशियस मतलब काल्पनिक, पॉसिबल संभवतः, वर्चुअल आभासी, पोटेंशियल क्षमता और अनडेवलप अविकसित। तो एक्चुअल का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? डेमोस्ट्रेबल, सर्टेन, रियल, डेवलप, पॉजिटिव और अनक्वेश्चनेबल। और दूसरी तरफ एक्चुअल का जो एंटोनिम्स विलोम शब्द क्या है? सापोजिशियस, पॉसिबल, वर्चुअल, पोटेंशियल्स और अनडेवलप्ड। नेक्स्ट एड का मतलब है जोड़ना। इसका जो सिनोनिम्स मतलब समार्थक शब्द क्या है? कास्ट अप मतलब हिसाब लगाना, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, सबजॉइन मतलब मिलाना, एड्यूस्ड मतलब प्रस्तुत करना, एजॉइन मतलब अगला देना, अगला होना, और इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी। और दूसरी तरफ एड का जो एंटोनिम्स है डिसेवर मतलब विकसित, विभाजित कर देना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सारांश, डिडक्ट मतलब घटा या घटाना, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। तो एड का जो सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है कास्ट अप, एम्पलीफाई, सबजॉइन, एड्यूस्ड, एजॉइन और इंक्रीज। और दूसरी तरफ एड का जो एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड को क्या है? डिसेवर्स, एब्स्ट्रैक्ट, डिडक्ट, सब्सट्रैक्ट आदि। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने बताया था कि इस क्लास में मैं इसका आंसर बोल दूंगा, आप इसे मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स में विलोम शब्द ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड था म्यूचुअल। इसका ऑप्शन था ए जॉइंट, बी सेपरेट, सी आइडेंटिकल और डी इनडिफरेंट। और इसका सही आंसर है बी सेपरेट। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाके इसका लिंक पा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर वॉचिंग।